जटाशंकर वो जगह है जहाँ आस्था कहानी बन जाती है और प्रकृति स्वयं शिव का रूप ले लेती है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से जटाशंकर की तरफ। यहाँ पर जो रास्ते हैं बहुत ही मतलब जिगजैग है, तो आप जिनको मैंने रास्ते में से बिठा लिया था। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। हमको एकदम नीचे की तरफ जाना है, वो जटा के जैसी है, तो फिर इसीलिए इस जगह को जटाशंकर केव एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ मिलेगी। बहुत से श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। यहाँ से निकल के बस स्टॉप की ओर जाते हैं। बड़ा महादेव के दर्शन भी हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बेहद ही शांति थी, आराम से दर्शन हुए। थोड़ी देर बैठा भी हूँ वहाँ पर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से जटाशंकर की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का। यहाँ से जटाशंकर कम से कम 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से पंचमढ़ी 7-7.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जटाशंकर। तो अब हम लोग वहाँ पर दर्शन करने जाने वाले हैं। बड़ा महादेव से पंचमढ़ी की तरफ जाते वक्त एक जगह पर मैं रुका हूँ। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कितना घना जंगल है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो रास्ते हैं बहुत ही मतलब जिगजैग है, तो आपको बहुत ही केयरफुली उसको चलाना पड़ेगा व्हीकल को। और जिप्सी वाले यहाँ पर बहुत ही, आप देख लो किस तरीके से चलाते हैं, बहुत ही फास्ट चलाते हैं। तो अगर आप लोग 2 व्हीलर लेकर आते हो तो आई मस्ट सजेस्ट कि हेलमेट पहनो और एकदम धीरे धीरे चलाओ। मैं भी ये देखो अभी हेलमेट निकाल के रखा है मैंने, मैं हेलमेट पहन के ही चलाता हूँ। बाकी जगह बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत जगह है, नेचर के बीचों बीच। और मानसून में तो और भी मज़ा आता होगा यहाँ पर। अभी तो विंटर चल रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख लो। और ये पूरा टाइगर रिजर्व्ड फॉरेस्ट है मतलब, तो यहाँ पर कभी कभी टाइगर बाघ जिसे कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एक जगह हमें एक्सप्लोर करनी है और फिर फाइनली पंचमढ़ी को बाय बाय करना है। तो ठीक है, अब निकलते हैं, चलो यहाँ से। अभी मैं आ चुका हूँ जटाशंकर महादेव का एक और मंदिर है वहाँ पर। दोस्तों आज तो 2 जगह पर, गुप्त महादेव और बड़ा महादेव, 2 जगह पर मैंने दर्शन किए और लास्ट में फिर मैं यहाँ पर जटाशंकर में दर्शन करने आया हूँ। और अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मेले की वजह से हर जगह भीड़ है और यहाँ पर भी आप देखो तो रास्ते के दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें मिल रही है, जैसे स्वेटर मिल रहा है, फिर घर के उपयोग की कुछ चीज़ें मिल रही है। तो वैसे अलग अलग बहुत सी चीज़ें मिल रही है। वैसे मुझे पंचमढ़ी को 1 बजे तो छोड़ देना था, लेकिन टाइम बहुत जा रहा है और आराम से ही मैं सब जगह घूम रहा हूँ, तो इसी वजह से वो टाइम मेरा वो हो रहा है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाँ तो देखा आपने कि किस तरीके से छोटे मोटे व्लॉगर तो इधर घूमते ही रहते हैं, आपको देखने को मिल ही जाएंगे। एक बड़ा सा ग्राउंड आया था, वहाँ से आप जैसे ही अंदर आते हो तो फिर ये जटाशंकर मंदिर का जो मेला है वो चालू हो जाता है। और लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर ये जटाशंकर मंदिर यहाँ पर आया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि कोई भी ऐसी जगह जो नेचर के बीच में है, कुदरत के सानिध्य में है और एक हमारी धरोहर भी कही जा सकती है, तो अगर आप लोग ऐसी जगह जाते हो तो यार कूड़ा कचरा कहीं पे भी मत फेंको। इससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। और प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैली, उसका तो आप बहुत ही ध्यान रखो। आखिर ये हमारी संपत्ति है और हम खुद ही इसको डिस्ट्रॉय कर लें, आने वाली पीढ़ी को फिर हम लोग क्या जवाब देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि प्लीज़ कूड़ा कचरा कहीं भी मत फेंकिए और पॉल्यूशन मत कीजिए ऐसी जगहों पर।
दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उनके बीच में से मंदिर की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। दोस्तों अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात की जाए तो बहुत ही कम है, मतलब घने जंगल और पर्वत और हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है और ज़्यादातर ठंडी ही रहती है यहाँ पर। तो यही वो दो फ्रेंड्स है को जिनको मैंने रास्ते में से बिठा लिया था, उनको पंचमढ़ी जाना था तो लेकिन हम लोग फिर साथ में ही दर्शन करने आ गए जटाशंकर में। आपका नाम क्या है? अंशुल वर्मा। अंशुल वर्मा और दिव्यांशु जंगेला। तो ये अंशुल और दिव्यांशु दोनों दोस्त हैं, तो हम लोग साथ में ही दर्शन करने जा रहे हैं। और अगर इनकी बात करूँ तो ये लोग छिंदवाड़ा से आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। चलते हैं अब अंदर दर्शन करने के लिए। वहाँ से सीढ़ियों से उतरकर आप जैसे ही यहाँ नीचे की तरफ आते हो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो दोस्तों जो मंदिर है वो काफ़ी अंदर है। पहले ऐसा लग रहा था कि नज़दीक पास में ही होगा, लेकिन बहुत से ऊपर नीचे उतर कर फिर आगे चल के जाना है। मतलब जहाँ से हमने व्हीकल पार्क किया वहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर तो होगा। ऐसा लग रहा था कि अभी आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी अंदर है ये मंदिर। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। जय भोले बाबा। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी। नीचे यहाँ से जा, अच्छा यहाँ से, अच्छा तो मंदिर पूरा नीचे है। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो जो भस्मासुर से रिलेटेड जो स्टोरी है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भस्मासुर भगवान शिव को मारना चाहता था तो भगवान शिव यहाँ पर भी कुछ समय के लिए छुपे थे। और फिर यहाँ पर जो मंदिर है उसके अंदर जो ऊपर से पेड़ की जो जड़ें आ रही है वो जटा के जैसी है, तो फिर इसीलिए इस जगह को जटाशंकर मंदिर कहते हैं। उनको एकदम नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू ही प्रकट हुए हैं। और ये देखिए, जैसा महाराज जी ने बताया ये शिवलिंग स्वयंभू है और ये शेषनाग और ये सब है वो सब जटाएं है। जय बोले। यहाँ से जाना है। शिवरात्रि आने वाली है और इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ मिलेगी, लेकिन बहुत ही श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी हैं वो महाराष्ट्रियन मराठी पब्लिक है, वो ज़्यादा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई है। जटाशंकर वो जगह है जहाँ आस्था कहानी बन जाती है और प्रकृति स्वयं शिव का रूप ले लेती है।
इस गुफा के अंदर एक छोटा सा जल स्रोत है जो निरंतर बहता रहता है और कहा जाता है कि ये गुप्त गंगा है और इसी से शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक भी होता रहता है। ये देखिए यहाँ पर 108 स्वयंभू बने हुए शिवलिंग है, 108। और ये है मगरमच्छ की आकृति जिसमें आगे उसका मुंह है और ये इसकी पीठ आगे चल। इस मंदिर के ये मंदिर जो गुफा में है वहाँ पर बहुत सी चट्टानें ऐसे लटकती हुई है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव की जटा लटक रही हो, तो इसी वजह से भी इस जगह का नाम जटाशंकर पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। जटाशंकर में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ से निकलते हैं लोग। बेहद ही खूबसूरत मंदिर था, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है और बहुत से श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो गया है और अब जटाशंकर से निकल के जा रहे हैं हम लोग होटल की तरफ। ओवरऑल बात करूँ तो आज का अभी तक का दिन बहुत ही अच्छा रहा है। थोड़ा ट्रैकिंग जैसा रहा रास्ते में, पर ठीक है चलो। और आज हाँ दोस्तों, एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ कि आज मैंने एक साथ 3 महादेव के दर्शन किए, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और लास्ट में इस यहाँ पर जटाशंकर। मेन गेट से भी बाहर आकर जहाँ पर हम लोगों ने एक्टिवा पार्क की थी वहाँ पर आ गए हैं और अब यहाँ से चलते हैं होटल की तरफ। और सुबह मैंने यहाँ पर अपना लगेज रख दिया था और यहाँ से अभी मैं फाइनली निकल रहा हूँ। तो ये होटल का नाम है रुद्रा। सर्विस अच्छी है और रूम भी अच्छा है, बजट वाइज भी बहुत अच्छा है। और ये भैया है शिवम, इन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की है और सजेस्ट भी बहुत किया है कि कहाँ घूमने लायक है क्या है। तो थैंक यू भैया। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से निकल के बस स्टॉप की ओर जाते हैं और फिर वहाँ से सीधा पिपरिया रेलवे स्टेशन जाते हैं। पंचमढ़ी को अलविदा कहने का समय आ गया है। बहुत सी यादें साथ में लेकर जा रहा हूँ। परसों दोपहर को आया था और आज दोपहर तो ऑलमोस्ट 2 दिन के ऊपर 3 दिन जितना मैं रुका हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर की है। अगर वो फैमिली की बात करूँ जो मुझे कल मिली थी, तो वो भी उन्होंने भी मेरी बहुत केयर की है। वो सामने शिवम रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैंने 2 दिन 3 खाना खाया था। तो बहुत सी यादें यहाँ की मैं साथ में लेकर जा रहा हूँ। और वो जो बाइक वाले भैया थे, प्रसून भैया, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। पंचमढ़ी जो कि सातपुड़ा माउंटेन रेंज में आया हुआ है और मध्य प्रदेश का एक लौता हिल स्टेशन। बेहद ही खूबसूरत अनुभव रहा। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर यहाँ पर आइए। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो अगर इसको ठीक से एक्सप्लोर करना है तो आप 3 दिन का समय लेकर आइए। वैसे तो मेरे हिसाब से 3 दिन भी कम है, लेकिन फिर भी 3 दिन में जो मेन पॉइंट है वो कवर हो जाएंगे आपके। और वेदर वाइज भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग आते हो तो शिवरात्रि के टाइम पे आते हो तो आप लोगों को मेला और भीड़ ज़्यादा मिलेगी। और दूसरे किसी भी टाइम पे आते हो तो पिकनिक के जितने स्पॉट हैं वहाँ जाने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ से पिपरिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें शेयरिंग टैक्सी मिल गई है और जितना रुपये हम लोगों ने दिया था यहाँ आने का, उतना ही 150 रुपये में ये भाई हमको पिपरिया रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगे। अभी मैं पिपरिया रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और हमारा जो पंचमढ़ी का सफ़र है वो अब यहीं ख़त्म होता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा।
बहुत अच्छी यादें रही हैं, यादों के साथ जा रहा हूँ यहाँ से। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।